हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया प्रीवियस ईयर सीटी क्वेश्चंस ऑन द व्हाट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द रेडिएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी, the gases carbon monoxide and the nitrogen at the same temperature have kinetic energy E1 and E2 respectively. Then आपको पूछा है बाबा comparison between E1 and E2. So what are the condition? दो गैसेस है बाबा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इसमें आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। सही है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी? बोलो बच्चों। मैं सभी फॉर्मूले लिखता हूं क्योंकि साइमल्टेनियसली थोड़ा बेसिक्स ऑल द फॉर्मूला में कवर करता हूं। सो आपको मालूम है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी के तीन कंडीशंस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मास, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो पहला फॉर्मूला बोलो, काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 3/2 RT। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो क्या होता है रे? 3/2 RT अपॉन मोलर मास। एंड तीसरा वाला काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला होता है 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सही है। सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, अभी आपको टेम्परेचर के टर्म में चाहिए, करेक्ट? तो आपको मालूम है ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर में फॉर्मूला कौन सा है? 3/2 बोलो kBT। अरे सही है ना? ये कहां से सब्स्टिट्यूट किया बाबा? आपको मालूम है विच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक, बोलो बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन वो भी लिख के देता हूं, बोलो PV इज इक्वल टू वॉट? NRT। दूसरा बोलो बच्चों, PV इज इक्वल टू वॉट? P इज इक्वल टू वॉट? रो RT बाय कैपिटल M। तीसरा कौन सा है? PV इज इक्वल टू NKBT। What is P is the pressure, V is the volume, small n is the number of mole, R is a universal gas constant, T is absolute temperature। यहाँ पे टेम्परेचर सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो वो केल्विन में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, रो इज अ डेंसिटी, देन कैपिटल M इज अ मोलर मास, ठीक है। Kb इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? यस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की? बोलो 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहां पे तो, लेकिन उसके रिलेटेड सभी बेसिक्स करवाए। क्लियर? सो बच्चों अभी क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। तो बच्चों एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो F/2 kBT होता है। सो व्हाट इज F? इट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि बच्चों यहां पे दो गैसेस मेंशन की है, कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक गैस, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस। तो आपको मालूम है फॉर रिजिड एटम कितना होता है दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम? अरे 5 होता है ना। मतलब यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो 5/2 kBT फॉर बोथ द गैसेस। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो सेम, टेम्परेचर इज आल्सो सेम, सो दैट्स व्हाई दोनों का एनर्जी भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? E1 इज इक्वल टू E2। पक्का समझ में आया? दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम, दोनों का टेम्परेचर इज आल्सो सेम, मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो सेम। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चों। नाउ सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द गैस हैविंग द एवरेज स्पीड 4 times as that of SO2, मॉलिक्यूलर मास दिया है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का, ईच कौन सा भी एक गैस होगा बाबा, वो तो आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को कि बाबा जिसका एवरेज स्पीड इज 4 times दैट ऑफ। तो बच्चों मैं ज्यादा फोकस बेसिक्स पे करवा रहा हूं। तो 3 types of speeds you have studied. First is average speed, second one is RMS speed, और तीसरा जो है बच्चों एडिशनल दैट इज अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो राइट डाउन पहले फॉर्मूला तीनों का, बोलो बच्चों। सो सबसे पहले होता है एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला बच्चों राइट करो 8/π
P by rho is equal to 8 by pi RT by M is equal to 8 by pi बच्चों KBT अपॉन स्मॉल m। सभी फॉर्मूला पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बच्चों दैट इज RMS। तो यहां पे क्या होगा, राइट करो 3P by rho is equal to 3RT by M is equal to root 3 KBT upon small m। Then most probable speed, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2P by rho is equal to 2RT by M is equal to 2 KBT by small m। इज इट क्लियर बच्चों? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो आते हैं बच्चों दैट इज RMS स्पीड पे। ठीक है, तो यहां पे और एक चीज बच्चों, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे सेम गैस के लिए तो बच्चों रैम वर्ड ध्यान में रखो। मतलब क्या, सबसे ज्यादा स्पीड होता है RMS का, उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, उसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आ सकता है बाबा इनका रेशियो कितना होता है, मैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चन भी कवर करवा रहा हूं। यस, सो यहाँ पे बच्चों क्या होगा बोलो, यहाँ पे V जो RMS है आप देख रहे हो बच्चों, उसका पैरामीटर कितना होता है रे, सॉरी इसका पैरामीटर कितना है √3 as to √8 by pi as to √2। सो बच्चों 1.73, ये 8 by pi है, ये समथिंग कुछ तो आता है बच्चों, मैं रूट में ही लिखता हूं √3 as to √2.5 as to √2। दिस इज द रेशियो। फॉर्मूले समझ में आए बच्चों सबको? मीनिंग तो मैंने सब बताए पिछले क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? तो बच्चों अभी क्वेश्चन की तरफ मुड़ता हो, बेसिक्स तो मैंने सब फॉर्मूले दिए। नाउ सी द गैस हैविंग द एवरेज स्पीड, कौन सा वाला स्पीड, एवरेज स्पीड कि बाबा 4 टाइम्स। तो कंडीशन क्या है बच्चों, कौन सा भी एक गैस है तो मैं VG बोलता हूं, उसका स्पीड क्या है 4 टाइम्स, किसके बच्चों, VSO2 के बराबर। तो आपको मोलर मास दिया है, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको किसके टर्म में एक्सपेक्ट है, मोलर मास के टर्म में। तो बच्चों यहां पे V एवरेज है, सही है, सो V एवरेज इन टर्म्स ऑफ मोलर वाला ये फॉर्मूला। अरे इज इट क्लियर बच्चों? टेम्परेचर का कोई कंडीशन दिया है नहीं, मतलब R इज कांस्टेंट, 8 by pi इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो कैन आई से फ्रॉम द एवरेज स्पीड फॉर्मूला कि बच्चों यहां से जो स्पीड होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों नाउ सी, तो कैसे सॉल्व करेंगे रे इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो बोलो बच्चों VG अपॉन V ऑफ SO2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा रे, मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। इक्वेशन आया समझ में? तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मोलर मास ऑफ गैस फाइंड करना है, करेक्ट। तो दोनों का क्या करेंगे बोलो, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। VG की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों 4, तो क्या बाकी रहेगा 4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करूं डायरेक्टली, हाँ, तो 16 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। सो बच्चों मोलर मास ऑफ गैस 64 अपॉन 60 यानी 4। कितना है आपका मोलर मास 4, तो कौन होगा, हेलियम होगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज पता होने चाहिए, जरा नोट डाउन करो फटाफट। मोलर मास एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट गैसेस के मालूम है, बोलो मैंने दिया था पिछले आपको, क्या क्या बोलो। हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 2, हेलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, खाली सल्फर का 32, देन मैंने और एक दिया था CO2 का 44। ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर नाउ? तो क्वेश्चन में कुछ डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज एन आइडियल गैस? बोलो बच्चों, वन दैट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, a gas satisfying the assumptions of kinetic theory। वही तो है क्या, gas satisfying the assumptions of kinetic theory is called an ideal gas। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, at what temperature RMS speed of molecule is double of that NTP। बोलो बच्चों क्या फाइंड करना है आपको, टेम्परेचर, कि बाबा वहां पे क्या होगा, RMS speed of air molecule is twice
दैट ऑफ द व्हाट, एनटीपी। तो कंडीशन क्या लिखोगे आप, बोलो बच्चों, आरएमएस स्पीड मतलब जिस टेम्परेचर पे फाइंड करना है दैट इज अ वीटी, कितना है 2 टाइम्स किसके, स्पीड एट एनटीपी। अरे करेक्ट। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, टी। तो आपको मालूम है एनटीपी के टेम्परेचर कितना लेना है, 273 केल्विन। अरे सही है। तो सॉल्व कर सकते हो बच्चों, कौन सा स्पीड देखो, आरएमएस स्पीड। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आरएमएस स्पीड, पिछले क्वेश्चन में सब कुछ दिया। वी आरएमएस होता है, बोलो बच्चों, √3RT बाय एम। अरे सही है। तो बच्चों अभी गैस सेम है, गैस चेंज है क्या, नहीं। तो यहां से R कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, यानी वी आरएमएस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, √T के प्रोपोर्शनल। तो सॉल्व करोगे ना, तो कैसे राइट करोगे, बोलो बच्चों यहां से इक्वेशन। यस, सो इक्वेशन बनेगा आपका कि बाबा वी एट टी अपॉन वी एट एनटीपी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टी अपॉन टी एट एनटीपी। अरे कुछ डाउट नहीं, तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों वैल्यूज। यहां पे बोलो वीटी अपॉन वी एनटीपी क्या होगा, 2 होगा। सो 2 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, √T अपॉन कितना रे, 273। तो आपको टेम्परेचर निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। सो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो बोलो यहां से टेम्परेचर कितना हुआ रे, 273 इंटू 4। सो टेम्परेचर 4 3 का 12, 28 9 2। सही है बच्चों, कितना आया 1092 केल्विन। लेकिन आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में। सो क्या करना पड़ेगा रे, यस वेरी गुड। सो माइनस करो। सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1092 माइनस 273। सो 91819। यस, कितना आता है बच्चों, 819 डिग्री सेल्सियस। अरे कुछ डाउट, क्वेश्चन पक्का समझ में आया, यस ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करो बच्चों। एट व्हाट टेम्परेचर शुड द हाइड्रोजन एट 327 डिग्री सेल्सियस to be cooled at constant pressure so that root mean square velocity of its molecule is half of its previous value। कर सकते हो ना बच्चों, प्रीवियस जैसा ही। बोलो क्या दिया आपको, एट व्हाट टेम्परेचर मतलब बाबा टी, हाइड्रोजन एट 327 डिग्री सेल्सियस मतलब वो पहला टेम्परेचर कितना था, बोलो T1। तो बच्चों आपको मालूम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंपल्सरी टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। हाँ तो कितना केल्विन होगा रे, 600। अरे सही है, ये T1 है। आपको कहा कि बाबा एट व्हाट टेम्परेचर शुड बी कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, T2 फाइंड करना है। सही है, आगे रीड करो। उस वक्त क्या हुआ कि बाबा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, मतलब V2 कितना होगा बच्चों, अरे हाफ ऑफ प्रीवियस वैल्यू मतलब V1/2 होगा। तो आपको T2 फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन ना बच्चों प्रीवियस जैसा। तो डायरेक्टली बोलो अभी स्पीड कौन सा है, अरे बोलो आरएमएस है ना। सो फिर से वही चीज है बाबा, वी आरएमएस √3RT/m, करेक्ट। तो यहां से होगा वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू √T। बोलो फटाफट इक्वेशन राइट करो बच्चों, क्या होगा फिर, बोलो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू √T2/T1। सही है, तो सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। यहां से V2/V1 कितना होगा रे, 1/2 होगा। सही है बच्चों। T2 आपको फाइंड करना है, T1 कितना दिया है बच्चों, 600। एनी डाउट, सो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो करो क्या हो जाएगा। सो 1/4 इज इक्वल टू T2 अपॉन 600 बच्चों। तो बोलो T2 क्या होगा रे, 600/4 मतलब ही कितना रे, 150 ना, 150। लेकिन किस में, केल्विन में। फिर से आपको डिग्री सेल्सियस में आंसर है, करेक्ट। तो बोलो बच्चे यहां से क्या होगा, सो T2 इज इक्वल टू 150 माइनस 273 मतलब कितना रे, मेरे ख्याल से -123 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कुछ डाउट, पक्का समझ में आया, यस। सो कितना आंसर हो जाता है इसका, -123। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्रीज इन प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द 200 लीटर वॉल्यूम। क्या दिया है बच्चों, 200 लीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है, 200 लीटर। सही है। नेक्स्ट क्या है कि
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाय 0.08%. व्हाट? इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम. परसेंटेज दिया है बच्चों, मतलब परसेंटेज डिक्रीज. सो क्या होता है? चेंज अपॉन, अरे ओरिजिनल मतलब ये दिया क्या है बच्चों आपको? आपको दिया है बाबा डीवी बाई वी की वैल्यू. वॉल्यूम चेंज हुआ ना, कितने परसेंट है? 0.008. पक्का अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट बोलो बच्चों, आपको क्या दिया है? बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड. कितना दिया है बल्क मॉडुलस? 2100 MPa. सो बच्चों MPa यानी मेगा पास्कल, मतलब इंटू 10⁶. सो कितना होगा? 21 इंटू 10⁸. ये दो जीरो भी उसके साथ ऐड किए. तो फाइंड क्या करना है बच्चों? इंक्रीज इन प्रेशर. मतलब क्या, आप किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को? बोलो. यू हैव टू फाइंड द डीपी. सो बच्चों आपको मालूम है, आपने स्टडी किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस. तो यहां से मुझे बताओ बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ व्हाट? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. मतलब क्या? डीपी अपॉन, बाय साइन कन्वेंशन कंसिडर किया तो माइनस डीवी बाई बी होता है. सो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? डीपी. तो डीपी क्या होगा रे? बी इंटू डीवी बाई वी. है क्या आपके पास दोनों भी वैल्यू? तो सब्स्टिट्यूट करो. क्लियर? सो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों यहां से? यस, बी का वैल्यू कितना रे? 21 इंटू 10⁸. बच्चों ये कितना दिया है? 0.008. मतलब कितना रे? 21 इंटू 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁸. सही है क्या बच्चों? हाँ. अभी यहां से मुझे बताओ बच्चों एक चीज कि बाबा ये तो हुआ, अरे करेक्ट. तो ये जो था, ये गलती नहीं करनी कि ये परसेंटेज में था. परसेंटेज मतलब आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? डिवाइड बाय उसको 100 करना पड़ेगा. सो डिवाइड बाय 100 करोगे बच्चों तो इंटू 10⁻² क्या होगा? -2 होगा. मतलब इंटू क्या होगा? फिर से -2 होगा. पक्का समझ में आया? सो यहां से बोलो बच्चों 21/8 का 168. ये पावर कितना होगा रे बच्चों? 10⁻3. ये आंसर किसमें आया? हमने एसआई यूनिट में आपको क्या कहा है? इन किलो पास्कल. यहां पे भी ध्यान दे दो, किसमें कैलकुलेट करना है? किलो पास्कल. मतलब कितना हुआ रे? 168 किलो पास्कल इज द वैल्यू ऑफ डीपी. एनी डाउट? पक्का समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है. खाली बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला यहां पे यूज किया. यहां पे मेंशन करो बच्चों क्या है? परसेंट है. क्वेश्चन में कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट करवाते हैं. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, kinetic energy per unit volume is E. Kinetic energy per unit volume is E. The pressure exerted by the gas is given by. क्या फाइंड करना है आपको? The pressure exerted by the gas. सो बच्चों मेरे ख्याल से पहले ही स्लाइड में मैंने सब फॉर्मूले दिए काइनेटिक एनर्जी के. सो मुझे वहां से बताओ बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे? अरे बोलो. 3/2 PV. अरे इज इट क्लियर? सो मुझे यहां से बताओ आपको दिया क्या है रे बच्चों कि बाबा जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा उसको ई कंसीडर करो. मतलब इस पहले वाले इक्वेशन को मैं अरेंज करता हूं. बाबा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहेगा बच्चों? 3/2 P. तो आपको फाइंड क्या करना है? प्रेशर. सो मुझे यहां से बताओ इसकी जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? ये ई दिया है मुझे. सो E इज इक्वल टू 3/2 P बच्चों. तो P क्या होगा रे? P is equal to 2/3 times of E. अरे क्लियर? एनी डाउट? सो क्या होगा इसका आंसर? 2/3 E. समझ में आया? एनी डाउट क्वेश्चन? नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेलोसिटी ऑफ 4 गैस मॉलिक्यूल्स आर गिवन बाय 1 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 7 किलोमीटर पर सेकेंड. बच्चों 4 गैस मॉलिक्यूल के 4 वेलोसिटीज दी है. क्या फाइंड करना है आपको? डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड आरएमएस वेलोसिटी. डिफरेंस अभी ये तो समझ में आया होगा बच्चों. कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होती है? रैम. आरएमएस ज्यादा होती है. मतलब डिफरेंस किसके बीच में लेना है? आरएमएस माइनस वी एवरेज. तो बच्चों यहां से मुझे बताओ वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा रे? कितने मॉलिक्यूल से बच्चों? जनरली आप एवरेज कैसे निकालते हो बाबा? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अपॉन कितने मॉलिक्यूल से? 4.
सही है। सो आंसर किलोमीटर पर सेकंड में ही तो सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली। बोलो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पहला स्पीड कितना है रे, 1 प्लस 5 प्लस, हाँ अच्छा 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ रे बच्चों, 4 9 16। अरे बराबर है क्या, कितना हुआ 16/4 यानी कितना है रे बच्चों, 4 किलोमीटर पर सेकंड। फर्स्ट बात बन गई। दूसरा कौन निकालना है आपको, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर। मतलब क्या रे, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, वी आरएमएस। बोलो बच्चों, रूट में एवरेज किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर डिवाइड बाय उसका भी क्या, एवरेज। अरे इज इट क्लियर। सो बच्चों यहां पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज फिर से। बोलो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 डिवाइड बाय 4। सही है, तो करो बच्चों ये कैलकुलेशन कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आरएमएस। बोलो बच्चों, यहां से 49 प्लस 1 50 75 9 84 कितना आ रहा है, 84 डिवाइड बाय 4 मतलब 21 ना रे, कितना होगा, रूट ऑफ 21। तो बच्चों अभी रूट 21 का आपको अंदाजा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ तो एक शॉर्टकट दिया था, आपको याद होगा। तो मैं बाबा इसको ऐसे राइट करूं, 25 माइनस 4। सो मैंने कहा था बाबा 25 का स्क्वायर रूट नहीं सीधा आता है, तो 5 माइनस बन गया। जो नंबर है ऊपर उसको लिखो 4, नीचे कंपलसरी 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। सो कितना होगा 5। सो मतलब 5 माइनस कितना होगा रे, 4/10 मतलब कितना रे, 5 माइनस, बोलो बच्चों, हाँ 0.4 मतलब कितना होगा, हाँ 4.6। अरे बराबर, तो मतलब यहां पे आंसर क्या होगा, 0.583 के बराबर। अरे आया क्या समझ में, ज्यादा नहीं, वो 683 है, करेक्ट। तो मतलब ये रूट 20 अप्रोक्सीमेटली, अभी मैं यहां से देख के बोलता हूं कितना आएगा, 0.583 आएगा, सॉरी 4 पॉइंट, सॉरी कितना आएगा बच्चों, 4.583। पक्का समझ में आया। सो बोलो बच्चों, यहां से आपको क्या निकलने का है, डिफरेंस निकालने का। अभी दोनों भी वैल्यू है आपके पास, ये भी है वो भी है, खाली सब्ट्रैक्शन करो, कितना हो जाएगा 4.583 माइनस 4 यानी 0.583। क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट, ये फॉर्मूले समझ में आया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो। A gas is compressed at constant pressure, the molecule gains। क्या किया बच्चों, गैस को compress किया at constant temperature। तो आपको पूछा है molecule gain, क्या गेन करेगा। अभी मुझे बताओ बच्चों, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दो चीजें नोट डाउन करो कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज हो गए तो ये दो क्वांटिटी चेंज हो गए, अरे सही है। सेकेंड थिंग बच्चों, आप देख रहे हो मतलब ये दोनों ऑप्शन चले गए बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अभी बात रही बच्चों स्पीड की, स्पीड भी क्या है रे, ओए 3RT/m, स्पीड इज आल्सो फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या, नो गेन। All these remaining three quantities are the function of temperature. Temperature change होगा तो ये हो गया ना according. Temperature, kinetic energy is directly proportional to temperature. Internal energy is also directly proportional to temperature, and speed is directly proportional to root of temperature. Any doubt? Question समझ में आया पक्का, ठीक है। ऐसे भी सोचो बाबा, none of these हो सकता है। अरे क्लियर ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्या है, बोलो बच्चों। A vessel is filled with ideal gas at a pressure of 10 atmosphere and temperature is 27 degree Celsius. Half the mass of is removed from the vessel and the temperature of remaining gas is increased to 87। बच्चों दो कंडीशन दिखाई दे रहे हैं, क्या फाइंड करना है आपको, प्रेशर इन द गैस विल बी, मतलब इनिशियल कंडीशन और हाफ मास रिमूव किया तो सेकंड कंडीशन। सो इनिशियल प्रेशर कितना रे बच्चों, 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर कितना रे, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना रे, 300 केल्विन। क्लियर, आगे बोलो। मास रिमूव किया बच्चों कितना, हाफ,
मतलब इनिशियल मास m1 m होगा बच्चों, तो m2 कितना होगा रे? m/2 होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, टेम्परेचर दिया है, सेकेंड टेम्परेचर कितना? T2 इज इक्वल टू 87 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना रे बच्चों? हाँ, 273 ऐड करो, सो 87 3 कितना? 360 कितना होता है? यस, हाँ सही है क्या? कितना होगा? 360 केल्विन। तो बच्चों क्या फाइंड करना है आपको? प्रेशर P2। अरे समझ में आया गिवन? सो बच्चों अभी क्वेश्चन देखे, सबसे पहली बात स्पेशली मेंशन किया आइडियल गैस। करेक्ट, देख रहे हो प्रेशर है, टेम्परेचर है, मास है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। हर सही है क्या? मुझे यहां पे बताओ बच्चों, अभी दिया है गैस एट अ प्रेशर हाफ ऑफ द मास, बराबर? तो मुझे बताओ यहाँ पे मास कहां से लाओ रे बच्चों? आपको मालूम है स्मॉल एन क्या होता है? एम अपॉन एम। अरे सही है, इज इक्वल टू क्या होता है और? एन अपॉन एन ए। कुछ डाउट यहां से? सो बच्चों मोलर मास गैस चेंज किया है क्या? नहीं। सो यहां से कहना ऐसे एन इज प्रोपोर्शनल टू एम। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, मुझे बताओ ये वेसल है, V क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा बच्चों इसमें कुछ तो m मास का है, m/2 रिमूव भी किया बच्चों, तो ये गैस से पूरा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगा। अरे समझ में आना चाहिए, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर? सो बच्चों अभी मुझे यहां से बताओ, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, R रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहां से बच्चों कैन आई से P इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो n की जगह कौन आया? m। समझ में आया पक्का? क्लियर? सो बच्चों अभी आपको क्या निकलना है? ध्यान दे दो क्वेश्चन पे। अरे T2 निकलना है ना, सो मैं से इक्वेशन कैसे राइट करूंगा रे? P2 अपॉन P1, बोलो बच्चों यहां से M2 बाय M1 इंटू T2 बाय T1। एनी डाउट? इक्वेशन समझ में आया? तो करो सॉल्व बच्चों। आपके पास प्रेशर P2 है क्या रे? आइडियल गैस एट प्रेशर टेम्परेचर मास इज रिमूव। हाँ अच्छा, P2 फाइंड करना है। यस, T1 T2 है। सो बोलो बच्चों यहां से क्या होगा? फिर इजी है, फिर P2 इज इक्वल टू, बच्चों यहां से बोलो M2 अपॉन M1 कितना होगा? अरे सब्स्टिट्यूट करो ना, M2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? M1/2 ना बच्चों, हाफ होगा ना M2। ठीक है, T2 कितना है? 360, T1 कितना है? 300 इंटू P1 उधर चला जाएगा, कितना है P1? 10। एनी डाउट? सो बोलो बच्चों दिस कैंसिल, सो P2 कितना आएगा? बोलो यहां से रे बच्चों, 0 गेट कैंसिल, यहां से बोलो ये 0 गेट कैंसिल, 3 12 का, 2 6 का, सो कितना आया? 6 एटमॉस्फेयर। अरे क्लियर? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं? ठीक है, सो 6 एटमॉस्फेयर। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? एनी डाउट? नहीं? ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। Gases exerts a pressure on the walls of container because the gas molecules collide with one another, have finite volume, obeys gas law, possess momentum. वेरी गुड। क्या है? मोमेंटम ना बच्चों। इक्वेशन ही क्या किया आपने? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वहां पे क्या था? द बाबा द कोलिजन, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। सो मॉलिक्यूल व्हाट कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट कोलिजन इज इलास्टिक। हमने डिराइव किया था इक्वेशन। अरे करेक्ट, मतलब क्या होता है? दे एक्सर्ट्स द मोमेंटम। अरे इज इट क्लियर? क्या होता है वो इक्वेशन आपने डिराइव किया? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना, आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, बोलो 1/3, बोलो बच्चों कैपिटल N बाय V इंटू M इंटू V बार का स्क्वायर। अरे सही है। और इसको ही आपने स्मॉल n कहा था। व्हाट इज द स्मॉल n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही डेंसिटी के टर्म में क्या होगा बच्चों? मास पर यूनिट वॉल्यूम, n रो V बार स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। अरे पता होना चाहिए ना बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। एनी डाउट? क्वेश्चन पक्का समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट।
A gas is compressed isothermally, the RMS velocity of molecules. What is isothermally? Temperature remains. तो बच्चों आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा आरएमएस वेलोसिटी तो प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो आरएमएस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट ओनली, रिमेन्स सेम। हर क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, in the expression for Boyle's law, the product of PV has a dimension of, अरे P प्रेशर, V वॉल्यूम। एक तो PV से निकालो, नहीं तो डायरेक्टली आइडियल गैस इक्वेशन से करो। ये बच्चों आया है तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मेरा काम है बेसिक्स करवाना। तो 3 लॉ हमने स्टडी किए थे, फटाफट राइट करो। पहला क्या था बोलो? यस, ठीक है, बॉयल्स लॉ है तो बॉयल्स लॉ। हाँ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है रे? हाँ, प्रेशर क्या है? Inversely proportional to volume. At a given temperature, the pressure of given mass of gas is inversely proportional to its volume. यानी क्या रे? PV constant, तो मैंने इक्वेशन बना के दिया था, P1 V1 is equal to P2 V2। दूसरा क्या स्टडी किया था रे बच्चों? चार्ल्स लॉ। क्या कहता है रे चार्ल्स लॉ? कि बाबा यहाँ पे बोलो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में क्या रे? प्रेशर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो व्हाट इज द इक्वेशन? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तीसरा क्या था रे? गे-लुसाक लॉ। क्या कहता है गे-लुसाक लॉ? कौन कांस्टेंट था? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो व्हाट इज द इक्वेशन? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। अरे सही है। सो बच्चों ठीक है, आपको तो ये था क्वेश्चन इजी था, लेकिन ठीक है बेसिक्स कुछ भी हो सकता है तो मैंने खाली किया। सो बच्चों आपको मालूम है कैसे भी करो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब उसका यूनिट हुआ मोल। आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या? जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर का केल्विन केल्विन, मोल मोल गेट कैंसल, जूल जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी। फिनिश। अरे क्लियर? नहीं तो सीधा प्रेशर इनटू वॉल्यूम से निकालो, कैसे भी करो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम से क्या कैसे निकालोगे बोलो? बाबा पीवी, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और न्यूटन मीटर आपको मालूम है मैंने लिख के दिया था, न्यूटन मीटर ही क्या होता है? जूल। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वैट। ठीक है, एनी डाउट? ठीक। नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों? नेक्स्ट, R by CV is equal to 0.4, where R is universal gas constant, CV is a molar specific heat at constant volume. The gas is made up of molecules. Options दिया है, rigid diatomic, monoatomic, non-rigid diatomic, polyatomic. तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? अरे बोलो। हाँ, गामा पता होना चाहिए। सो बच्चों थोड़ा बेसिक्स कवर करवाता हूँ। आपने स्टडी किया था बच्चों सीपी, सीवी, आर। सो पहले आपने सबसे पहले एक इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज कॉल्ड द मेयर्स इक्वेशन। क्या था रे बच्चों? बोलो। Cp minus Cv is equal to R. Cp is a molar specific heat capacity at constant pressure. Cv is a molar specific heat capacity at constant volume. दूसरा आपने स्टडी किया था गामा, which is adiabatic index, Cp upon Cv। सही है, ठीक है। सो बच्चों यहां से मुझे बताओ, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, हमने स्टडी किया था, वो टेबल मैंने लिख के भी दिया था आपको, कि यहां से मुझे बताओ आपको गामा से पता चलेगा कि बाबा वो गैस कौन सा है, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, करेक्ट। जनरली अगर हमने नॉन रिजिड कंसिडर किया तो मुझे बताओ, आपके पास चार्ट होगा ही, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एंड व्हाट, तीसरा क्या है बच्चों? पॉलीएटॉमिक। लेकिन ये जो चार्ट था मैंने लिख के दिया था विदाउट कंसिडरिंग द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन इज गोइंग टू कंसिडर फॉर द नॉन रिजिड और द व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एट हाई टेम्परेचर। सो ये जनरल कंडीशन मैंने दिया था बच्चों। गामा क्या होता है? सीपी बाई सीवी। यहां से कितना होता है मेरे ख्याल से 5/3 होता है। अरे सही है। इसके लिए गामा कितना होता है बच्चों? 7/5। इसके लिए कितना होता है? हाँ वो तो पॉलीएटॉमिक का आपने दिखा था कुछ, तो क्या
यस 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, और वहां पे अगर हमने पॉली एटॉमिक की जगह ट्राई एटॉमिक किया तो वो कितना था फॉर्मूला, आपको याद होगा 4/3। अरे सही है ना, ठीक है। तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया क्या है रे, R/CV। तो बच्चों R/CV अगर 0.4 है तो आपको मालूम है बच्चों क्या ना है सब्स्टिट्यूट, यहां से CV की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं तो R की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, CP माइनस CV अपॉन 0.4, सेपरेटली डिवाइड किया तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0.4, सेपरेटली डिवाइड किया, सो गामा कितना होगा रे बच्चों, 1.4 होगा। 1.4 मतलब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है थी, अरे क्लियर, मतलब कौन होगा बच्चों, अभी यहां पे मैंने कौन सा कंसिडर किया था, रिजिड डायटोमिक। ये अगर नॉन रिजिड डायटोमिक होगा बच्चों तो यहां पे 9/5 होता है, 9/7 सॉरी, कितना होता है 9/7। सो क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, हे 1.33 होईल ना, 1.4 है ना, हे 1.33 होईल ना मला, हाँ ठीक है। कुछ डाउट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है, फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू NCP, फिर से वही CP इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, N इज अ नंबर, हेंस N इज इक्वल टू, अरे बोलो बच्चों इजी है, कर सकते हो ना, क्या दिया आपको, R किसके बराबर है बच्चों, NCP के बराबर है, अरे करेक्ट। तो यहां से आपने अभी देखा था बच्चों R की जगह क्या आता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू NCP, तो बोलो बच्चों N क्या होगा रे, CP बाय CP माइनस बोलो CV अपॉन CP, सेपरेट डिवाइड किया, ये क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन ग्यामा, मतलब क्या रे ग्यामा माइनस 1 अपॉन ग्यामा, अरे क्लियर। अभी गैस कौन सा है बच्चों, रिजिड डायटोमिक, अभी तो आपने कैलकुलेट किया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या होता है गामा उसके लिए 1.4 आया, तो करो सब्स्टिट्यूट, फिनिश योर आंसर, अरे करेक्ट, मतलब आप n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, सॉरी गामा की जगह 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4, तो कितना होगा जाए बच्चों 0.1, तो बोलो 4/14 कितना होगा बच्चों 0.14, 2 का 28, कितना रह जाता है फटाफट 12, सो 2857। अरे एनी डाउट, पक्का क्वेश्चन समझ में आया, सो बच्चों क्या कुछ कंफ्यूजन, क्लियर, अरे क्वेश्चन समझला का, ठीक है चलो नेक्स्ट। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas has a pressure P, volume V and absolute temperature T. If m is the mass of each molecule and k is the Boltzmann constant, then the density of the gas, मतलब बाबा आइडियल गैस इक्वेशन को सॉल्व करते करते अरेंजमेंट करके आपको डेंसिटी का इक्वेशन इन पैरामीटर्स में निकालना है 4, अरे करेक्ट। सो बोलो बच्चों क्या करोगे, आपको मालूम है, बोलो आइडियल गैस का इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, दूसरा इक्वेशन दिया था ρRT बाय m, अरे सही है बच्चों, लेकिन आप देख रहे हो आपको इस इक्वेशन में मास ऑफ मॉलिक्यूल ना, अरे सही है। सो मुझे बताओ आपको मालूम है ना बच्चों n क्या होता है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो बच्चों यहां से क्या ना सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू, m नहीं चाहिए ना आपको, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे m/n करेंगे, अरे करेक्ट। लेकिन बच्चों देखो चीजें बहुत होती है, n के टर्म में है क्या आंसर, तो ये भी नहीं चलेगा, इसलिए मैंने दिया था पप्पा n इज इक्वल टू m अपॉन m इज इक्वल टू n/na। तो आपको किसके लिए पूछा है, ईच मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 1, तो यहां से मुझे बताओ बच्चों अभी m की जगह क्या आ जाएगा रे, m इंटू na, आया क्या समझ में, अरे इज इट क्लियर। सो बच्चों यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, बोलो P इज इक्वल टू ρRT अपॉन बोलो बच्चों स्मॉल m इंटू na, अरे इज इट क्लियर बच्चों, रो डेंसिटी निकालनी है। अभी आप देख रहे हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मैंने दूसरी स्लाइड पे आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R अपॉन Na, उसके टर्म में लेके जाना है ना आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यहां पे ऑब्जर्व करो
इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं अभी, के। तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा फिर, यहां से इक्वेशन P इज इक्वल टू, बोलो P इज इक्वल टू रो के टी बाई एम। तो फाइनल इक्वेशन बोलो बच्चों, रो क्या हुआ रे, एम पी अपॉन के टी, मतलब पहला ही ऑप्शन। अरे कुछ डाउट, सो यहां से इक्वेशन बनेगा। सो बच्चों अभी इसके आगे खेलने का नहीं है, ये डायरेक्ट इक्वेशन नोट डाउन करो, एडिशनल फॉर्मूला कि बाबा कि रो का दूसरा टर्म्स क्या है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, पीएम बाय केटी। क्वेश्चन में कुछ डाउट, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम सीपी एंड सीवी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज गामा, देन सीवी इज इक्वल टू। बच्चों अभी मैं इसके सब बेसिक्स, कल जैसे आपने देखा बेसिक्स करवाए तो आगे वाले क्वेश्चन फटाफट, तो यहाँ पे मैं पूरे सब रिलेशन लिख के देता हूं। सो राइट डाउन, सबसे पहले रिलेशन स्टार्ट होते हैं बच्चों मेयर्स इक्वेशन से, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। तो बच्चों यहां से जैसे आपको सीपी अपॉन सीवी पूछा है, नहीं तो सीवी का फॉर्मूला पूछा है, तो एक बार क्या करेंगे कि बाबा सीपी की जगह गामा सीवी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूट करते हो तो बच्चों आपको डायरेक्टली आता है आंसर किसके टर्म में जाएगा, सीवी की टर्म में। तो डायरेक्टली फॉर्मूला नोट डाउन करो बच्चों, सीवी आता है आर अपॉन गामा माइनस 1। सेकेंड केस मैं क्या करूंगा बच्चों, सीवी की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा सीपी बाय गामा मेयर्स इक्वेशन में। तो आपको दूसरा रिलेशन मिलेगा बच्चों, सीपी का फॉर्मूला नोट डाउन करो, आर गामा अपॉन गामा माइनस 1। अरे इज इट क्लियर, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस बच्चों, राइट डाउन, सीवी जो होता है वो होता है एफ बाई टू इंटू आर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में। सीपी जो होता है बच्चों, सीपी होता है एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर। सही है। देन आपको एक बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, तो वो भी राइट करो। अभी वो कहां से निकालोगे बच्चों, इन दोनों का रेशियो निकलता हो तो मुझे गामा मिलेगा। अरे इज इट क्लियर, तो बोलो गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी। बच्चों ये लोगे तो क्या होगा रे, एफ बाई टू प्लस 1 अपॉन एफ बाई टू, मतलब क्या रे, गामा इज इक्वल टू एफ प्लस 2 अपॉन एफ। इज इट क्लियर, सो मिल गया बच्चों गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय एफ और एफ इज इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1। अरे क्लियर, तो बच्चों आप कितने फॉर्मूले मिल गए यहां से बताओ मुझे, सीवी सीपी, then again in terms of degree of freedom, then gamma and the f in terms of gamma. अभी क्वेश्चन कैसा भी आए तो ऑल दीज आर द शॉर्टकट फॉर्मूलास। समझ में आएगा बच्चों, कुछ डाउट नहीं? सो मुझे बताओ अभी, बोलो आपका आंसर इजी मिल गया आप लोग, क्या फाइन करने का है आपको, सीवी, सीवी कितना होगा बच्चों, आर अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर, हाँ इसको नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V। आप देख रहे हो सभी बाबा, आइडियल गैस इक्वेशन करना है खाली। सो आपको मालूम है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या रहे, PV इज इक्वल टू NRT। कौन दिया है बच्चों आपको, ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 2 ग्राम। अरे आप पीवीआरटी तो दिखा रहे, खाली मतलब कौन निकालना है आप लोगों को, एन निकालना है। तो एन क्या होता है बोलो, मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास। मास कितना 2, मोलर मास कितना 32, तो एन कितना बन गया 1/16। तो फिनिश ना बच्चों। सो खाली इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू 1/16 ऑफ आरटी। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, CpCv molar specific heat capacity at constant pressure and volume if gamma is a ratio Cp पूछा है, किया है कि नहीं बना दे बच्चों, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो Cp किसके बराबर होता है, R गामा अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो, the RMS speed of oxygen molecule in a gas is U if the temperature is double and the molecule dissociates into
2 atoms, the RMS speed will be. बच्चों RMS स्पीड और किसका रिलेशन है? 2. अरे बोलो, आपको कंडीशन क्या समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। पहला केस, अरे सही है, मतलब अगर पहला टेम्परेचर, बोलो T1 किसके बराबर है? T, तो बच्चों T2 कितना हुआ? टेम्परेचर डबल किया, ठीक है। अभी ये वाला क्या कंसेप्ट है बाबा? मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू 2 एटम्स। अगर बच्चों आपको मालूम है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अरे 2 एटम से बनेगा। सो मुझे बताओ, इनिशियली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, अगर मैंने कंसीडर किया m इज अ मास ऑफ एटम, बच्चों क्वेश्चन समझो, मतलब इनिशियल केस में करेक्ट मोलर मास कितना था बच्चों? 2m था ना, डिसोसिएट नहीं किया था। सेकेंड केस में क्या किया? डिसोसिएट, मतलब एक मॉलिक्यूल सेपरेट एक्ट करने लगा, मतलब ये m1 2m होगा, तो बच्चों m2 किसकी तरह होगा? m की तरह। अरे पक्का समझ में आया? हाँ, तो बच्चों आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? अगर पहले केस में स्पीड कितना था बच्चों? u था, तो आपको सेकेंड स्पीड कैलकुलेट करना है, तो करो ना बच्चों। आपको मालूम है आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द वी आरएमएस? बोलो 3RT बाय m की टर्म में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि मोलर मास और टेम्परेचर का सवाल है। सो बोलो पहला स्पीड कितना दिया है? u, पहले के लिए इक्वेशन बना दे। यहां पे क्या होगा? 3R, पहले का टेम्परेचर कितना है बच्चों? अरे T है, इनिशियली उसका मास कितना था? इज इट क्लियर? अरे कुछ डाउट नहीं ना? मतलब स्मॉल m लिया है 2m। दूसरा बोलो, दूसरा स्पीड आपको निकलना है। नेक्स्ट बोलो 3R, टेम्परेचर कितना रे बच्चों सेकेंड केस में? 2T, यहां पे कितना? m, तो V2 निकलना है आप लोगों को। तो कैसे करोगे बोलो बच्चों? अरे दोनों का रेशियो ले लो, तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां से सीधा बाबा 3R गेट कैंसल, TT गेट कैंसल, MM गेट कैंसल, सो U अपॉन V2 किसके बराबर है बोलो बच्चों? ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, आपने इसका रेशियो लिया है बच्चों, सो रूट ऑफ 1/4 यानी 1/2 होगा। तो बच्चों V2 किसके बराबर होगा? 2U के बराबर होगा। पक्का अंडरस्टूड? एनी डाउट? कंसेप्ट समझ में आया? वो डिसोसिएट्स मतलब क्या हुआ? ठीक है, सो यहां से आपको आंसर मिलता है 2U। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सो क्या है नेक्स्ट? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इज 200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूलर वेट इज डबल एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाफ। इजी क्वेश्चन है बच्चों। मतलब क्या रे? इनिशियली V1 कितना था? 200 मीटर पर सेकेंड। आपको दिया है बच्चों, सेकेंड केस में किया क्या रे? मॉलिक्यूलर वेट डबल किया, मतलब m2 किसके बराबर हुआ? 2m के बराबर। और टेम्परेचर क्या किया? हाफ किया, मतलब T2 कितना हुआ? T1/2 हुआ। तो बच्चों आपको V2 निकालना है। हाँ, सो फिर से वही केस क्या होगा बच्चों? बोलो V इज इक्वल टू क्या होता है रे? 3RT/m। बच्चों मतलब क्या? प्रोपोर्शनल टू T/m। सो आपको क्या फाइंड करना है? V2। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे बोलो? V2 अपॉन V1, बोलो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2/T1 आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1/M2 आएगा। ठीक है, तो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्या हो गए वैल्यूज? यहां से देखो T2/T1 क्या होगा? 1/2 होगा। M1/M2 क्या होगा बच्चों? 1/2 होगा। अरे सही है, मतलब कितना हुआ? रूट ऑफ डायरेक्टली कितना बाहर आया बोलो? 1/2। सो बच्चों V2 कितना हो जाएगा? V1/2। V1 कितना है रे? 200/2। तो V2 कितना मिला? 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो रूट मीन स्क्वायर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत इजी भी है, खाली एक फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो अभी। Diatomic gas undergoes adiabatic change. Diatomic gas undergoes adiabatic change. Its pressure and temperature are related as क्या रे? P is proportional to T raised to X। तो बच्चा आपको पूछा है X क्या होगा? नहीं रे, कहां से? लॉजिक मत लगाओ बच्चों, यहां से प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में है। आपको एडियाबैटिक चेंज पूछा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 इक्वेशंस, मतलब कौन से? राइट डाउन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। जल्दबाजी मत करो,
एडियाबैटिक प्रोसेस पहला इक्वेशन क्या है बोलो? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है बच्चों, सभी इक्वेशन नोट डाउन करो। पीवी रेस टू गामा इज कांस्टेंट, दूसरा होता है टीवी गामा माइनस वन कांस्टेंट, तीसरा होता है टी गामा वी वन माइनस गामा कांस्टेंट। हाँ हाँ पीएस कुठून आलं? एस काय? हाँ, तो यहां से बोलो बच्चों, तो आपको किसके टर्म में चाहिए? अरे बोलो, अरे प्रेशर और टेम्परेचर ना? हाँ हाँ यस। तो यहां पे क्या होगा? पीवी टीवी एंड पी पीटी, यस वेरी गुड। पी टू द गामा टी टू द पावर वन माइनस गामा। सो बच्चों आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो इस फॉर्म को उस फॉर्म में लेके जाओ तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। तो क्या होगा बोलो, अभी कैसे करोगे रे? कैन आई राइट बच्चों पी अपॉन गामा टी अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू सी टी? ये नीचे चला जाएगा तो माइनस होगा, तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो गए। सो आपको कैसे करना है? पी प्रोपोर्शनल टू टी। सो बच्चों कैन आई राइट टी गामा माइनस वन into C is equal to P to the gamma. So बच्चों P is equal to बोलो C T to the power gamma minus वन upon gamma। आया क्या उसके टर्म में इक्वेशन? अरे ये इक्वेशन में वैसे ही राइट कर सकता हूं ना बच्चों, ये कैसे राइट कर सकता हूं? P कांस्टेंट इज इक्वल टू T रेस टू X। यहां पे देखो P इज इक्वल टू C T टू द पावर X, कंपेयर हुआ क्या? सो X की जगह कौन आया बोलो? अरे x की वैल्यू कितनी हो गई? x बन गया आपका गामा माइनस वन अपॉन गामा। अरे कुछ डाउट? p इज इक्वल टू गामा माइनस वन अपॉन गामा। तो अभी करो इक्वेशन सॉल्व करो, खाली कुछ डाउट है तो पूछो बच्चों। कहां पे कंफ्यूजन है क्या आपका? हाँ इक्वेशन कहीं पे समझ में नहीं आया क्या? ये किया, ये चेंज इंटरचेंज समझ में आया? ये मेरे ख्याल से इक्वेशन गलत हुआ, चेक करो मेरे ख्याल से। क्यों? ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये पहले टी रेस टू गामा और यहाँ पे पी रेस टू वन माइनस गामा ऐसा है। इज इट क्लियर? सो यहां से क्या होगा बच्चों? टी टू द पावर गामा अपॉन पी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू constant. So t to the power gamma is equal to cp raised to gamma minus 1 and फिर फाइनल इक्वेशन होगा बच्चों cp is equal to t to the power gamma minus 1 gamma upon gamma minus 1। अरे इज इट क्लियर? और फिर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? Cp इज इक्वल टू अपना इक्वेशन है t टू द पावर x, इनका इक्वेशन आया हमारा गामा अपॉन गामा माइनस वन। सो x किसके बराबर हुआ? गामा अपॉन गामा माइनस वन। पक्का समझ में आया? खाली ये इक्वेशन में हमने गलत लिख दिया। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, कौन सा गैस है? डायटोमिक। अभी ये चौथा सवाल है डायटोमिक का, कितना है गामा? 1.4। तो सब्स्टिट्यूट करो 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1, सो 1.4 अपॉन 0.4 तो कितना होगा बच्चों? 14/4। सो 3 12 3 5 कितना होगा? 3.3। ये बच्चों कुछ डाउट है? क्वेश्चन समझ में आया? ये इक्वेशन खाली याद रखो हाँ बच्चों। इस पे यहां पे मैंने थोड़ा एक गलती किया था, लेकिन अभी करेक्ट करो। ऑल दीज इक्वेशंस आर करेक्ट, दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है? एनी डाउट? क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। मोनोएटॉमिक गैस ऑफ प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V इज एक्सपांड आइसोथर्मली। मोनोएटॉमिक गैस है, करेक्ट? आपको दिया है बच्चों हैविंग P वॉल्यूम V एक्सपांड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 16V। दो प्रोसेस है बच्चों। पहला एक्सपेंशन जो किया वो आइसोथर्मली किया, बाद में जो एक्सपेंशन किया वो एडियाबैटिकली किया। तो आपको पूछा है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। क्वेश्चन भारी है, ठीक है? सो मुझे बताओ आपको जो समझ में आया। तो बच्चों तीन कंडीशन है ना रे? अरे बोलो पहला प्रोसेस कौन सा है बच्चों? आइसोथर्मल। तो आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट यानी बॉयल्स लॉ, पीवी कांस्टेंट। अरे बराबर ना? पीवी कांस्टेंट। तो मतलब पहला इक्वेशन क्या होगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसको पकड़ते हैं। अरे क्लियर? दूसरा प्रोसेस कौन सा है बच्चों?
एडियाबैटिक प्रोसेस है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? अभी टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो फिर मुझे पीवी रेस टू गामा होता है, लेकिन पहला जो प्रोसेस में P2V2 आया उसको आगे ने एक्सपांड किया तो फिर तीसरा कंडीशन, मतलब यहां पे P2V2 रेस टू गामा और फाइनल क्या होगा? P3V3 रेस टू गामा। अरे आया क्या पक्का समझ में? आपको फाइन क्या करना है? फाइनल प्रेशर मतलब कौन? P3 फाइंड करना है। क्वेश्चन तो समझ में आया? तो बच्चों अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। चलो पहले प्रोसेस की तरफ जाओ, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, इजी है। बोलो पहला प्रोसेस में पहला प्रेशर कितना? P, वॉल्यूम कितना? V, एक्सपांड किया 2V, तो करो ना सब्स्टिट्यूट। P1 P, V1 V, P2 मालूम नहीं, कहां पर एक्सपांड किया? 2V तक। बोलो ना बच्चों, मिल गया ना आपको? P2 कितना है? P/2। अरे क्लियर? अभी दूसरा इक्वेशन बोलो बच्चों, क्या होगा? दूसरा इक्वेशन बनाओ अभी ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे गामा में, तो P2 कितना मिला बच्चों? P/2। सेकंड केस, ये फर्स्ट हुआ हमारा, अभी सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं। वॉल्यूम V2 कितना था? अरे 2V था ना, कहां से एक्सपेंड किया? 2V टू द पावर क्या? गामा इज इक्वल टू, बच्चों P3 हमको फाइंड करना है, सो यहां से P3, बच्चों V3 कहां गया? फाइनल वॉल्यूम 16V की तरफ, तो यहां पे क्या होगा? 16V टू द पावर गामा। पक्का अंडरस्टूड? P1 P2 V2 रेस टू गामा, P3 V3 रेस टू गामा। बच्चों फाइंड क्या करना है हमको? P3 फाइंड करना है। सो इक्वेशन कैसा होगा बोलो? P3 इज इक्वल टू P/2। बच्चों यहां पे आएगा तो क्या होगा? रे सीधा बोलो 1/8 टू द पावर गामा। गामा दिया है ना बच्चों 5/3। अरे कुछ डाउट नहीं? सो बोलो बच्चों P/2, बच्चों 8 2 का क्यूब है, ये फ्रैक्शन 3 में निकाल देंगे, सो कैन आई राइट 1/2 का क्यूब इंटू 5/3। सो अभी फाइनल बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? बाबा जो P3 होगा P/2, अभी 1/2 का पावर कितना? 5, 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, 2 का 32, कितना हुआ? 32। तो फाइनल प्रेशर कितना आया रे? P/64। क्वेश्चन आया क्या समझ में? अरे इजी था ना, एक आइसोथर्मल था तो दूसरा एडियाबैटिक था, तो ऐसे करते करते पहुंच गए। सो कितना है फाइनल? P/64। क्वेश्चन में कुछ डाउट? अरे क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assuming the expression for the pressure exerted by the gas, आया क्या वो सवाल? इसलिए तो मैंने इक्वेशन दिया था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो बच्चों आप ऑप्शन देखो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में। हाँ, सो मुझे बताओ प्रेशर एक्सर्टेड का इक्वेशन क्या था? हमने राइट किया, बोलो बच्चों 1/3, बोलो N इंटू M इंटू V बार का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अभी मुझे बताओ आपको क्या पूछा है बच्चों? इक्वेशन जो प्रेशर का है वो किसके टर्म में लेके जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। सो बच्चों कैन आई अरेंज दिस 2/3? आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m इंटू V बार स्क्वायर होगी। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट किया, तो बच्चों यहां पे कौन बाकी रहता है देखो जरा? यस, N/V रहता है। मतलब क्या हुआ? 2/3 यहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो 2/3 ना बच्चों, अगर एक मॉलिक्यूलर कंसीडर किया तो n कितना हुआ? 1। सो कौन सा ऑप्शन है देखो जरा? फोर्थ वाला है। पक्का समझ में आया? सो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट। An ideal gas gamma is equal to 1.5 expanded adiabatically। ठीक है, गैस कैसे एक्सपांड किया? एडियाबैटिकली। हाउ मेनी टाइम्स gas to be expanded to reduce the root mean square velocity of molecules? 2 times। क्या समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन बोलो बच्चों। गामा दिया है 1.5, ठीक है बाबा। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपांडेड, मतलब क्या फाइंड करना है?
वेरी गुड, V2 फाइंड करना है, V2 बाई V1 नहीं तो V2 और V1 के बीच का रिलेशन, क्योंकि कितने टाइम्स एक्सपांड किया, एक्सपांड कौन इंडिकेट करता है, वॉल्यूम। देन आपको दिया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम 2 टाइम्स, मतलब V2 कितना होगी बच्चों, अरे अभी वेलोसिटी भी V है, वॉल्यूम भी, तो मैं कुछ तो U बोलता हूं समझने के लिए आपको, करेक्ट है। U2 कितना बनना चाहिए, 2U1, तो आपको फाइंड करना है बच्चों V2 अपॉन V1 का रिलेशन। पक्का समझ में आया बच्चों। प्रोसेस कौन सी है, भारी क्वेश्चन है बहुत, प्रेशर है, प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी मुझे बताओ फाइन कोड किसके टर्म में रिलेशन चाहिए आपको, बोलो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या, PV रेस टू गामा इज कांस्टेंट। अभी मुझे बताओ बच्चों, बाबा यहां तो सर ना प्रेशर है और वॉल्यूम के टर्म में तो निकालना है, अरे करेक्ट, तो कैसे करोगे बाबा, टेम्परेचर के टर्म में ला सकते हो क्या, आपको वेलोसिटी का रिलेशन दिया है ना, अरे वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर रूट टी के बराबर होती है ना, तो आपको U का रिलेशन दिया है, मतलब U के रिलेशन से आप टेम्परेचर का रिलेशन निकालोगे और फिर वॉल्यूम टेम्परेचर का फॉर्मूला यूज करोगे, है समझ में। मतलब यहां से मुझे बताओ बच्चों, अगर यहां से आपको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो यहां से U इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, समझ में आया बच्चों, तो यहां से T इज प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, अरे इज इट क्लियर। तो मुझे यहां से बचाओ बच्चों, T2 अपॉन T1 कितना होगा रे, U2 बाई U1 का स्क्वायर होगा, पक्का है समझ में। तो U2 बाई U1 कितना है बच्चों, 2 है, क्या हुआ, how many times the gas has to be expanded to reduce the root mean square velocity of molecules become 2 times, हाँ मतलब V2, यस यस, ये कितना होना चाहिए, वेरी गुड, U1 बाई 2 होना चाहिए, रिड्यूस किया, सही है। सो मतलब यहां से इक्वेशन में क्या चेंज होगा रे, बोलो बच्चों, यहां से U2 बाई U1 क्या मिलेगा रे, U2 बाई U1 मिलेगा 1 बाई 2, तो यहां से ये मिल गया आपको। तो बच्चों अभी आपके पास टेम्परेचर का रेशियो है, आपको वॉल्यूम में लेके जाना है, तो पिछले क्वेश्चन में एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 फॉर्म लिखे थे, सो वहां से मुझे बताओ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या था रे, PV रेस टू गामा देन TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है क्या बच्चों। तो यहां से राइट करो, अभी कैसे लिखोगे आप, T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1, T2 V2 रेस टू गामा माइनस 1, बच्चों आपको V2 और V1 के बीच रिलेशन निकालना है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा रे, बोलो बच्चों, V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये बनेगा T1 बाई T2, इज इट क्लियर। और यहां से ही क्या बनेगा बच्चों, आपको V2 बाई V1 निकालना है, तो ये बनेगा T1 बाई T2 का पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। एनी कंफ्यूजन नहीं, अभी फाइनल सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास T1 अपॉन T2 4 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, ये T2 बाई T1 1 बाई 4 आया, तो यहां से बोलो बच्चों फाइनल, यस, सो V2 बाय V1 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 4 टू द पावर 1 अपॉन, बच्चों गामा कितना है 1.5 माइनस 1, सो बोलो बच्चों 4 का पावर 1 अपॉन 0.5 मतलब कितना 2, तो कितना टाइम हुआ 16 टाइम्स हुआ, अरे पक्का अंडरस्टूड। सो V2 कितना हुआ बच्चों, V2 बिकम 16 टाइम्स ऑफ V1। एक क्वेश्चन समझ में आया कि बच्चों, बहुत इजी था, यहां पे किया क्या, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं दिया, आपको वेलोसिटी का रिलेशन दिया, तो वेलोसिटी से हमने टेम्परेचर का रेशियो फाइंड किया और टेम्परेचर से वॉल्यूम से रेशियो फाइंड किया, पक्का अंडरस्टूड, एनी डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, the RMS, the speed of sound in mixture of 1 mole of helium and 2 mole of oxygen at 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट 2 साल से सीईटी ने लेवल अच्छे से बढ़ा दिया, आप जब ऐसे 2020-21 से देख रहे हो तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट लेंथी क्वेश्चन, यहाँ पे दिया क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हेलियम एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों स्पीड किसका है, अभी ना आरएमएस है ना एवरेज है ना मोस्ट प्रोबेबल, इट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस,
So what is the formula of speed of sound in gas? Yes, V is equal to root of gamma RT by M. करेक्ट, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. सो बच्चों, लेकिन यहां पे किया गया है, आपको जो फाइंड करना है वो मिक्सचर के लिए फाइंड करना है. करेक्ट. तो मैं थोड़े बेसिक्स फॉर्मूले लिख के देता हूं. मिक्सचर के फॉर्मूले राइट डाउन करो बच्चों. सबसे पहले अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर पूछा तो वो होगा U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन. अगर आपको बच्चों मोलर मास का मिक्सचर पूछा तो N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस N2 प्लस सो ऑन. अगर आपको बच्चों CV ऑफ मिक्सचर पूछा तो ये N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस. अगर CV मिक्सचर फाइंड किया तो आप CP मिक्सचर इजीली फाइंड कर सकते हो बाय मेयर्स इक्वेशन. वो होगा CV मिक्सचर प्लस R. इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी आपके ध्यान में आया होगा बच्चों, तो आपको दोनों गैस का मिक्सचर है बाबा. एक हीलियम है तो दूसरा ऑक्सीजन है. मतलब जब आपको स्पीड ऑफ साउंड निकलना है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे मोलर मास का क्या चाहिए? मिक्सचर चाहिए. और मोलर मास का मिक्सचर तो वहां पे गामा का भी मिक्सचर हो जाएगा. क्यों? बिकॉज CV मिक्सचर CP मिक्सचर. तो गामा क्या होगा? बोलो. CP अपॉन CV का मिक्सचर. इज इट क्लियर? पक्का अंडरस्टूड? मतलब यहां पे गामा का मिक्सचर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो सबसे आपका पहला टारगेट क्या होगा? टेम्परेचर तो दिया है बच्चों सीधा 27 डिग्री सेल्सियस. अभी सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे आप? गामा मिक्सचर एंड द एम मिक्सचर. तो करो फटाफट कैलकुलेशंस करो. यस बच्चों, निकालो. टेम्परेचर तो दिया है आपको बाबा. पहला गैस कौन सा है देखो? हीलियम को मैं 1 बोलता हूं. सो N1 इज 1. करेक्ट. और आपको मालूम है मोलर मास ऑफ हीलियम कितना बच्चों? दिया नहीं यहां पे, 4. दूसरा गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है बच्चों. तो उसके मोल्स कितने दिए? 2. लेकिन मोलर मास नहीं दिया है. कितना होता है? 32. इसलिए तो पता होने चाहिए वैल्यू. टेम्परेचर दिया है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितना होगा? 300 केल्विन. क्लियर? करो अभी कैलकुलेशंस करो. सबसे पहले कैलकुलेशन करो बच्चों. कौन निकालोगे आप? चलो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालते हैं. क्या होगा फॉर्मूला? N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन M1 प्लस M2. करेक्ट. तो करो. N1 कितना बच्चों? 1. M1 कितना? 4 प्लस N2 2 M 32. अरे यहाँ पे N1 प्लस N2. N1 प्लस N2 तो कितना होगा बच्चों? 64 4 68 by 3 होगा ना. अब एक गलती कभी भी नहीं करने की बच्चों. ये मोलर मास जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो ग्राम में होता है. किसमें होता है? ग्राम. सो इसीलिए ये आंसर को केजी में कन्वर्ट करने का, नहीं तो गलत होगा. अरे ये जो वैल्यूज है 32 ग्राम, 4 ग्राम, 44 ग्राम मोलर मास, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3. फिर केजी में मिलेगा. क्लियर? सो ये बन गया आपका मोलर मास ऑफ मिक्सचर. अभी बच्चों दूसरा टारगेट करो. आपको गामा मिक्सचर निकालना है तो पहले CV मिक्सचर कैलकुलेट करो. अरे क्लियर? अभी ध्यान दे दो. हाँ, CV मिक्सचर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दे दो. CV मिक्सचर का फॉर्मूला क्या है रे? बोलो. N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2. जरा पीछे जाओ. मैंने N CV का फॉर्मूला क्या दिया था बच्चों? F/2R. अभी यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए. हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस, ऑल नोबल गैसेस, एंड द ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस. मतलब आपका CV1 होगा बच्चों, बोलो 3/2R मोनोएटॉमिक गैस. और जो आपका CV2 होगा डायटोमिक गैस. आया क्या समझ में? हाँ, तो करो सब्स्टिट्यूट अभी यहाँ पे. बोलो. तो कैलकुलेशन करो बच्चों. 1 इंटू 3/2R प्लस 2 इंटू 5/2R डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? कितना होगा देखो जरा ये. CV मिक्सचर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 13R/6 होगा क्या रे? कितना होगा बच्चों? 13R/6. ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा नीचे.
हाँ, कितना होगा 13/r/6। सो बच्चों मुझे बताओ, अभी यहाँ पे मैंने दिया है ना सीपी मिक्सचर, डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे उसमें खाली प्लस आर करो। सो कितना हो जाएगा बोलो? सीपी मिक्सचर इज इक्वल टू 13r/6 प्लस आर, मतलब 19r/6। अरे कुछ डाउट है क्या इसमें? पक्का समझ में आया? सो बच्चों अभी सीपी मिक्सचर भी मिल गया, सीवी मिक्सचर भी मिल गया, तो कौन मिल जाएगा? गामा ऑफ मिक्सचर। तो बोलो बच्चों गामा ऑफ मिक्सचर कितना होगा? इसको कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बोलोगे कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो वैसा ही है। सो बोलो बच्चों क्या करोगे आप? सीधा बोलो 19, दोनों का बेस सेम है, 19/13 होगा क्या? कितना हुआ गामा ऑफ मिक्सचर? 19 तो बच्चों अभी सब मिल गया जो चाहिए था। अभी फाइनल कैलकुलेशंस करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बोलो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख के लो, गामा ऑफ मिक्सचर 19/13, देन बच्चों मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आया? 68/3। सो करो सब्स्टिट्यूट। अभी फाइनल आंसर क्या होगा बोलो? तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इन गैस v इज इक्वल टू, बोलो क्या था? गामा ऑफ मिक्सचर कितना है रे बच्चों? 19/13 ना? अरे सही है क्या? आर की वैल्यू कितनी? 8.314। टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन। सही है ना? 27 डिग्री सेल्सियस था ना? कंफर्म कर लो। यस 300 केल्विन। और फाइनली कौन है? मोलर मास ऑफ मिक्सचर 68/3। सो 68/3। और बच्चों आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन ऑनेस्टली लेंदी था। ऑप्शन देखोगे तो क्या क्या करोगे? ये 400 है, 401 है, 402 है, 403 है। और कैलकुलेशन देखो तो क्या रहे? अरे सही है बच्चों, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो होता है 401 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन, for a given gas 1 atmospheric pressure, RMS speed of molecule is 100 meter per second at 27 degree Celsius. At 2 atmospheric pressure 927, तो RMS speed of molecule will be। तो बोलो बच्चों क्या क्या दिया? V2 निकालना है, वो तो समझ में आया। P1 कितना है बच्चों? 1 एटमॉस्फेयर। P2 कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक। पहला टेम्परेचर कितना था रे बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर कितना था रे? 927 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना रे? 1200 केल्विन। बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, प्रेशर फंसाने के लिए दिया होता है रूट मीन स्क्वायर का डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। आप सोचते रहोगे कि बाबा प्रेशर कहां पे यूज करें और गलती करोगे। सिंपल, सीधा क्वेश्चन पे जाना है। बाबा आपको मालूम है V इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। क्वेश्चन फिनिश। अरे इज इट क्लियर? हाँ, सो राइट डाउन क्या है? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू रूट ऑफ T2/T1। बोलो बच्चों T2 कितना है? 1200। T1 कितना है? 300। सो बोलो बच्चों V2 अपॉन V1 कितना मिल गया रे? 2 टाइम्स। सो V2 कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ V1। सो 2 टाइम्स V1 दिया क्या रे? 100। सो कितना होगा बच्चों V2? 200 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर ना बच्चों? तो प्रेशर का कोई रोल है क्या? नहीं, फंसने का नहीं। सो कितना आता है? 200 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पक्का आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो? A molar specific heat capacity of ideal gas at constant volume is 3/4R। मतलब कौन रे? CV। कितना दिया आपको CV? 3/4R। तो आपको क्या पूछा है? सीपी कितना होगा? इजी ना बच्चों? कहां से सॉल्व करोगे आप? मेयर्स इक्वेशन से। आर क्या होता है? सीपी माइनस सीवी। तो बच्चों सीपी क्या हो जाएगा? सीवी प्लस आर। तो खाली आर ऐड करो, 3/4R प्लस आर। तो कितना होगा रे बच्चों? 7/4R। तो खाली आपको डिवाइड करना है, 37 1.75R। अरे क्लियर? क्वेश्चन इजी आया समझ में? ठीक है, मतलब कभी कभी इतने इजी भी बनेंगे। ठीक है, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट क्या है देखो, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 5 टाइम्स। वाह रे वाह, ऐसे ही क्वेश्चन बनने चाहिए सर हमको। तो सारे में स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। तो आपको क्या दिया है? T2 कितना किया?
5 टाइम्स, तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों? √5 टाइम्स V1। सीधा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 31 देखो। The two gases A and B at absolute temperature 360 and 430. The ratio of average kinetic energy of molecule आपको क्या दिया है बच्चों? दो टेम्परेचर्स दिए हैं। TA कितना है? 360 केल्विन। TB कितना है? 420 केल्विन। तो आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ EA टू EB। बोलो। अरे मालूम है ना आपको बाबा, ई का इक्वेशन F/2 इंटू KBT। हाँ, गैस तो टू गैसेस ए एंड बी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अरे दी बराबर है क्या बच्चों? अभी मेंशन किया है कि गैस कौन सा है? नहीं, तो आपको मैंने कहा था ना, एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कैसी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सीधा सीधा है, डायरेक्टली सेम रहेगा ना बच्चों। E अपॉन EB किसके बराबर होगा? TA अपॉन TB के बराबर होगा। मतलब कितना? हाँ, ओए 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 ओए, B2A पूछा है। हाँ, वो भी ध्यान दे दो जल्दबाजी पे। B2A पूछा है, ठीक है, ये निकाल तो देते हैं, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 360 अपॉन 420। सो 6 का 6 का ये आया हमारा E अपॉन EB। बच्चों ये गलती मत करो, अभी जल्दबाजी में A अपॉन B निकाल देंगे, सब आता है, क्वेश्चन इजी है। तो खाली इसका रेसिप्रोकल आपको EB/EA पूछा है, तो होगा 7/6। कुछ डाउट नहीं? तो मतलब यहां से क्लियर हो गया ना बच्चों, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो क्या है देखो, लास्ट क्वेश्चन। When temperature of ideal gas is increased, the speed is changed from 4 Vs। इजी क्वेश्चन है, करो। टेम्परेचर इंक्रीज किया बच्चों, कहां से? T1 कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। T2 कितना है? 227 डिग्री सेल्सियस यानी कितना रे बच्चों? 500 केल्विन। सो आपको पहला स्पीड दिया है कितना? 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपको V2 निकलना है, तो करो। बोलो बच्चों, फिर से वही फॉर्मूला आपको मालूम है, V इज प्रोपोर्शनल टू √T। तो बच्चों V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू √T2/T1। लेकिन आपको यहाँ पे स्पीड निकालना है बच्चों, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का। तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू T2/T1, मतलब 500 अपॉन 300 बच्चों। सो बोलो, सो कितना आया? 5/3 V2 अपॉन V1 का, लेकिन स्क्वायर आया बच्चों। करेक्ट। सो V2 अपॉन V1 कितना होगा? √5/3। सो V2 becomes √5/3 टाइम्स V1 which is a 400। सो बच्चों √5/3 कितना? यस, 1.66 इंटू 400। सो बच्चों आपको मालूम है स्क्वायर रूट निकालना है। 12 का 144 तो 13 का 169। अरे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। सो ये 169 के करीब है, मतलब इसका कितना बाहर आएगा? 1.3 इंटू 400, सॉरी 1.3 इंटू 400, मतलब कितना होगा रे बच्चों? 520 आया। तो उसके करीब कौन है? 516। अरे क्लियर? सो बच्चों यहां से आपका आंसर मिलता है 516 विच इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। बच्चों ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चंस करवाए हैं प्रीवियस ईयर के सब। अभी यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो आपका ये तो मालूम है, मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज में ये सब कवर करवाया हमने। कौन सा वाला? विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, देन द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये वहां पे कवर करवाया था। खाली एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है तो वो बताओ मुझे। मीन फ्री पाथ, राइट डाउन, उसका फॉर्मूला याद करो। मीन फ्री पाथ, उसका सिंबल क्या रे? लैम्बडा। अरे बराबर है ना, जिस पे नहीं आया मेरा काम है उस पे बस क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है मीन फ्री पाथ का? लैम्बडा। व्हाट इज द फॉर्मूला? सही है क्या बच्चों? √2π(ND²). व्हाट इज द स्मॉल n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार इस पे क्वेश्चन नहीं आया था, इन टर्म्स ऑफ दूसरे पैरामीटर्स आया था। बोलो इसका मॉडिफाइड इक्वेशन बोलो बच्चों। आपको मालूम है N/V है ना, आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म क्या था? PV इज इक्वल टू NKBT ना बच्चों। PV इज इक्वल टू
NKBT आप देख रहे हो यहां से, अरे करेक्ट। तो मुझे बताओ N बाई वी वहां से निकाल सकते हो ना बाजू में, N बाई वी क्या होगा, P बाई KBT होगा बच्चों। इस फॉर्म में एक क्वेश्चन आया था, वो खाली नीट में था। सो बोलो ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या बनेगा, वो देखो जरा। लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई, यानी यही स्मॉल n है, n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, P बाई KBT। तो क्या हो जाएगा बच्चों, PD स्क्वायर, ऊपर कौन आएगा, KBT। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बच्चों डी क्या होता है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स। केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने दिया था, क्या था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अरे क्लियर बच्चों। सो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब क्वेश्चंस करवाए हैं। ये टॉपिक पे नहीं था तो आ सकता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया। बोलो अभी कुछ डाउट? चलो तो स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।